उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड में भी जगह जगह आज योग दिवस मनाया गया। नैनीताल के बेताल घाट में भी योग दिवस मनाया गया। यहाँ पर पतंजलि परिवार द्वारा बेताल घाट में योग दिवस रखा गया था, जिसमें यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता राहुल अरोड़ा मौजूद रहे। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी जो बेताल घाट की इकाई है का इसमें सहयोग रहा और समस्त बेताल घाट के यहाँ पे परिवार यहाँ पे मौजूद रहे। इसमें विमला उप्रेती जो पतंजलि की जिला प्रभारी है के सहयोग से कार्यक्रम किया गया और भगवती बोरा जो तहसील प्रभारी हैं, साथ में सरोज रावत जो यहाँ की मीडिया प्रभारी है मौजूद रही। यहाँ से योग दिवस पर हमारे सहयोगी तारा भंडारी द्वारा ये रिपोर्ट देखें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पतंजलि टीम द्वारा यहाँ पर योग का अभ्यास कराते हुए पतंजलि के जिला प्रभारी श्रीमती विमला उप्रेती जी और तहसील प्रभारी भगवती बोरा जी वो उनकी पूरी टीम यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को योग का अभ्यास, योग से क्या क्या फायदे होते हैं। हनुमान चालीसा में योग करते हुए योग पतंजलि की बहन सरोज रावत जी और विमला उप्रेती जी वो दीप्ति बोरा जी, श्रीमती भागवती बोरा जी मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, राम कृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। और हथेली का रूप पहले ऊपर की ओर होगा, ऐसे रखो, फिर ऐसे आप हम इसको दोनों हाथों को मिला के ऊपर को ले गए और अपने शरीर को पूरा साड़ की पेड़, दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला और अपना बायां हाथ उठाया, दाएं कंधे में लेके राउंड करते हुए एक, और हमारा जो विपरीत हाथ है वो पीछे रहेगा। तो यहाँ के क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और आज भी उन्होंने पतंजलि की बहनों को बहुत अधिक सहयोग किया है। अरोड़ा जी, कोई संदेश, सूक्ष्म संदेश आज के योग दिवस पर? योग दिवस की सर्वप्रथम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पतंजलि योग महिलाओं के द्वारा बेताल घाट में आयोजित ये कार्यक्रम, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने योग करके और योग से जुड़ने का एक संकल्प लिया और इसी प्रकार इन बहनों की कोशिश की वजह से सब लोग योग से जुड़ रहे हैं। बेताल घाट में एक नई मुहिम जो है योग को लेके आरंभ हुई है, जिसमें हम सभी बहनों को आज एक मैट दिया है योग करने के लिए, और जो नई बहनें जुड़ना चाहती थी या नए भाई जुड़ना चाहते थे उनके लिए भी एक मैट की सुविधा रखी गई थी कि आगे भविष्य में भी वो योग से जुड़ें और भविष्य में भी सभी योग के प्रति अपना एक हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह है योग। हम इसे मेडिसिन से अगर बचना है तो हमें योग की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमें दवाइयों को दूर करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और अच्छा चाहते हैं हम अपना जीवन, तो हमें योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित रविशंकर महाराज जी। और इन्हीं से हमारी योग परंपरा चली आ रही साधु संतों से। तो महाराज जी, आज कोई सूक्ष्म संदेश? योग हमारा परंपरागत सिद्ध, हमारे योग आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए एकमात्र योग हमारा अचूक रामबाण है। इसलिए हम सबको योग करने चाहिए, हमारा यही संदेश है। पहाड़ों की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं तारा सिंह भंडारी।
रिपोर्टर बेतालघाट। हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं महिला पतंजलि की जिला प्रभारी श्रीमती बिमला उप्रेती जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने 2015 से प्रारंभ हुआ, आज 2023 में इसको करीब 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो आप क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने ये कैसे प्रारंभ किया, कैसे शुरुआत करी, और आज जो इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिली है, ये कैसे जुड़ी? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहले तो मैं योग से कैसे जुड़ी, योग से मैं इसलिए जुड़ी कि मैं पहले बीमार थी। बीमार होने के बाद मेरे पाँव खराब हुए। खराब होने के बाद कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर से ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक दवा खाओगे तभी तक सही होगे। और फिर जाके मुझे टीवी पे स्वामी रामदेव जी को देखती थी, वो योगा प्राणायाम से कहते थे कि हर रोग दूर हो जाता है। तो मैंने फिर उसको करने के पहले घर से कोशिश करी, फिर मैं पतंजलि योग पीठ जाके अपने को दिखा के लाई, और वहां पर जाकर मैंने गुरु का आशीर्वाद पाया और लगातार योग किया। 9 महीने जाकर मैंने लगातार योग किया और आयुर्वेद की दवा ली, तो मुझे पूरा रिलीफ मिला। मेरे पाँव आज बिल्कुल सही हैं। और फिर से हमारा मार्च में हम स्वामी रामदेव जी का योग दिवस मनाते थे, तो हमारा 3 दिन का पखवाड़ा चलता था 18, 19, 20, 21 मार्च तक। तो उसके बाद जब 2015 में स्वामी रामदेव जी ने पहाड़ों की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ जुड़े हैं रमेश तिवारी जी, और जो कि यहाँ पर बेतालघाट के तहसील प्रभारी हैं। तो तिवारी जी, आप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, पूरे राज्य को, पूरे देश को। और यह बड़ी उत्तम और एक बड़ा गर्व का विषय है कि भारत से उत्पन्न यह योग आज विश्व में जो है प्रतिष्ठित हो चुका है, और विश्व योग दिवस आज हम मना रहे हैं। और इसी में योग हम करें और निरोग रहें। वास्तव में योग जो करेगा उसको परिणाम उसको स्वतः दिखाई देगा। मैं आप सभी को पुनः इस योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। पहाड़ों की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मिलाता हूं हमारे जो तहसील यहाँ पर जो योग के तहसील प्रभारी श्रीमती भगवती बोरा जी से। मैं पूछना चाहूंगा भगवती बोरा जी से, जो कि आप लगातार इस योग को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं, और लगातार काफी मैं देखता भी हूं कि आप हर जगह स्कूलों में भी और गाँव में भी योग को जागरूक करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं योग के प्रति यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हमें जो अपने गुरु से हमको मिला, ये योग की जो दात गुरु ने दी हुई है, उससे मुझे इतना सुकून मिलता है। हालांकि परमात्मा की कृपा से कोई ऐसी दिक्कत शरीर में नहीं थी। स्वामी जी से जब जुड़े तो पहले तो अपनी जिला प्रभारी बहन उप्रेती जी से मैं जुड़ी, उन्होंने मुझे जोड़ा। मैं सबसे पहले गुरु उनको मानती हूँ, क्योंकि योग से उन्होंने मुझे जोड़ा। जैसे कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था स्वामी जी का, फर्स्ट बार मैंने स्वामी जी को वहीं देखा, और योग कहो या आंदोलन कहो, मैं वहीं से जुड़ी। जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा आंदोलन का, स्वामी जी के साथ जो वहाँ क्रूरता हुई, उसमें मेरे को अंदर से एक ऐसी वो आई, क्या कहते हैं, इतना बड़े विश्व गुरु हमारे देश के हित में जो काम करते हैं, उनके लिए ऐसी साजिशें देश में रची जा रही हैं। क्यों ना हम उनका साथ दें, जो हमारे देश के हित में कर रहा, जो हमारे देश के लिए मर मिटने को तैयार है। तो मेरे मन में तब से ये योग की ललक भी जगी, और मैंने कहा मैं अपने गुरु का पूरा साथ दूंगी। जो गुरु ने मुझे झोली, तब से ये योग की ललक भी जगी, और मैंने कहा मैं अपने गुरु का पूरा साथ दूंगी। जो गुरु ने मुझे झोली भर के योग का ज्ञान दिया था, कम ज्यादा जितना भी मुझे मिला है, जितना मैं कर पाती हूँ, उसको मैं गांव-गांव तक, घर-घर तक लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे भी बहुत आनंद है योग से। सुबह जब जिस दिन योग करने का मौका नहीं लगा, उस दिन मन में यही रहती कि आज कुछ नहीं किया। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा योग जरूर करती हूँ, चाहे कुछ भी काम हो, अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा निकालती हूँ। उठने का समय 3:30 बजे उठ के नहाना धोना, दिया बत्ती करके, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा अपना आसन लगा के, ध्यान लगा के इस परमात्मा से जुड़ते हुए योग का आनंद लेती हूँ। और वही मैं लोगों को भी बांटने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकेगा तन मन धन से पूरा कोशिश करूंगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय 90वें विश्व योग दिवस के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा